दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतने के बाद तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी एक बार फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। पहुंचा पहले दिन ही स्कोर 500 रनों के पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल और इसके साथ ही कप्तान शुभमन गिल ने दमदार शतक ठोकते हुए टीम इंडिया के स्कोर को पहले दिन ही 500 रनों के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, टीम इंडिया की बल्लेबाजी का पूरा रोमांच। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में टॉस जीता यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली बॉल पर ही भाग्यशाली शॉट खेलते हुए दमदार चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर चौथे ओवर में एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद बारी थी केएल राहुल की और केएल राहुल अब तक 10 गेंदें खेल चुके थे, लेकिन इसके बाद ब्रेंडन कार्स की गेंद पर इन्होंने भी सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और एक और शानदार गैप ढूंढते हुए गेंद को चौके के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया। यानी कि दोनों बल्लेबाज अब काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे और शानदार साझेदारी की तरफ बढ़े। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने एक बार फिर पैरों पर आई गेंद को सामने की तरफ शानदार शॉट में तब्दील किया और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो इसी बीच यशस्वी जायसवाल एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतर चुके थे और बेहतरीन पार्टनरशिप भी बन चुकी थी। तो यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर ब्रेंडन कार्स की गेंद को शानदार शॉट में तब्दील करते हुए एक बार फिर कवर ड्राइव खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सामने की तरफ लगा ये इनके बल्ले से निकला शानदार चौका था। तो इसी बीच केएल राहुल ने भी एक बार फिर दमदार तरीके से पारी का आगाज किया और यहाँ पर ब्रेडली की गेंद को सामने की तरफ एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया। अब दोनों खिलाड़ी जो कि शानदार अर्धशतक के पार्टनरशिप के करीब पहुंच चुके थे। इसी बीच केएल राहुल ने एक बार फिर शानदार गैप ढूंढते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो जायसवाल ने भी एक बार फिर दमदार शॉट खेला और एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों के खिलाड़ी अर्धशतक की साझेदारी में तब्दील हो चुकी थी। तो इसी बीच केएल राहुल ने एक बार फिर वॉक्स की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। इनके बल्ले से निकला ये चौका आज काफ़ी दमदार देखने को मिला था। तो इसके बाद ये चौकों का सिलसिला जारी रहा और केएल राहुल ने एक बार फिर शानदार तरीके से गेंद को टाइमिंग किया और एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि केएल राहुल का दमदार परफॉर्मेंस अब देखने को मिला और टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। और इसी बीच केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बेहतरीन टाइमिंग के साथ ही यहाँ पर शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद जब बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे तो दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने सामने की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। अब यशस्वी जायसवाल जो कि अपने अर्धशतक के करीब पहुँच चुके थे। तो इसी बीच केएल राहुल के बीच यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने 80 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और केएल राहुल ने इसी बीच एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो यशस्वी जायसवाल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया। यानी कि पहले सेशन में ही यशस्वी जायसवाल ने अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा करते हुए यहाँ पर टीम इंडिया के स्कोर को भी अब 97 रनों के पार पहुँचा दिया। यानी कि पहले सेशन में टीम इंडिया ने 97 रन बनाए। तो इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल ने भी बेन स्टोक्स की गेंद पर शानदार शॉट खेला और चौके के साथ ही इन्होंने भी अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा किया। यानी कि अब दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक को पूरा कर चुके थे। तो केएल राहुल के बल्ले से निकला आज का ये सबसे बेहतरीन अर्धशतक देखने को मिला, जहां पर केएल राहुल के इस अर्धशतक ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके
इसके बाद यहां पर यशस्वी जायसवाल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को यहां पर शानदार तरीके से टाइमिंग किया और दमदार चौके के साथ पारी का एक बार फिर शानदार आगाज कर दिया। तो इसी बीच इन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि बैसिर की गेंद पर आज का पहला छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। तो इसी बीच यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर गेंद को टाइमिंग करते हुए एक बार फिर बैसिर की गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि बैक टू बैक इनके बल्ले से 2 छक्के देखने को मिले, जिसे देखकर भारतीय टीम यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों में धकेल दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे बेन स्टोक्स की गेंद पर भी जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। कवर और पॉइंट के बीच में से गेम ढूंढते हुए इन्होंने एक बार फिर शानदार चौका जड़ दिया। तो इसी बीच यहाँ पर क्रैशर की गेंद पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और एक बार फिर स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका जड़ा और इसी चौके के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपनी शतक की पारी को पूरा कर लिया, यानी कि आज का पहला छक्का ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने जड़ते हुए बेहतरीन यहाँ पर जश्न के साथ भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा और टीम इंडिया के ये दूसरे यहाँ पर शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने 2 शतक इंग्लैंड के खिलाफ जड़ते हुए ऐतिहासिक पारी खेली। तो इसके बाद इनका ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा था, लेकिन इसी बीच यशस्वी जायसवाल LBW आउट होकर पेवेलियन लौटे और कप्तान बेन स्टोक्स ने इनका विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 103 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। हालांकि भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी थी और ओपनर बल्लेबाज ने शतक के साथ अपनी पारी को फिनिश किया। तो इसके बाद शुभमन गिल पारी का आगाज करने उतरे, तो गिल ने भी शानदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर दमदार चौके के साथ ही पारी का आगाज कर दिया, यानी कि शुभमन गिल ने भी अपनी शानदार पारी का आगाज किया। तो इसी बीच इनके साथ शानदार फॉर्म में चल रहे यहाँ पर केएल राहुल ने भी एक बार फिर अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ इन्होंने भी शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। तो इसी बीच केएल राहुल के बल्ले से एक बार फिर दमदार चौके देखने को मिला और इन्होंने कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर शानदार तरीके से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि केएल राहुल अब अपने शतक के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे। तो इन्होंने कप्तान बेन स्टोक्स के ओवर में भी एक बार फिर शानदार तरीके से पारी का आगाज किया और इसी बीच गिल ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेला और बेहतरीन टाइमिंग के साथ ही गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। अब कप्तान के साथ केएल राहुल एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ चुके थे। तो इसी बीच कप्तान ने भी अपने चौकों का शानदार सिलसिला जारी रखा और सामने की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। इसी बीच केएल राहुल ने भी बैसिर की गेंद को चौके में तब्दील किया। तो अब केएल राहुल जो कि अब अपनी शतक की पारी के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, तो ऐसे में इन्होंने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। तो इसी बीच कप्तान ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया। तो फिर केएल राहुल ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को यहां पर छक्के में तब्दील कर दिया, यानी कि सामने की तरफ एक बड़ा शॉट खेलते हुए इन्होंने एक बार फिर बेहतरीन टाइमिंग किया और गेंद को 6 रनों के लिए 1 बाउंस छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी बीच केएल राहुल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा था। शुभमन गिल ने भी आज के आखिरी ओवर में दमदार शॉट खेलना शुरू किए और आखिरी ओवर में 2 चौके जड़ दिए। इसी के साथ दूसरे सेशन की समाप्ति हुई और टीम इंडिया ने यहां पर स्कोर को 230 रनों के पार पहुंचा दिया था, यानी कि भारतीय टीम ने दूसरे स्तर की समाप्ति तक यहां पर दूसरे सेशन में 132 रन बनाए और मात्र 1 विकेट गंवाया था। ऐसे में टीम इंडिया का यहां पर दबदबा देखने को मिला। तो इसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल जो कि 97 रनों पर नाबाद थे। तो ऐसे में इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए सामने की तरफ दमदार तरीके से चौका जड़ा और इसी चौके के साथ एक शानदार सेलिब्रेशन के साथ अपने शतक को पूरा कर लिया, यानी कि एक बार फिर केएल राहुल ने यहाँ पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी अपनी शतक की पारी को पूरा किया। जहाँ पर पहले टेस्ट मुकाबले में शतक लगा चुके राहुल ने एक बार फिर अपनी शतक की पारी के दम पर भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। इसी बीच अब शुभमन गिल भी काफ़ी बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे और इन्होंने भी आज का पहला छक्का जड़ दिया।
और अब शुभमन गिल जो कि अपनी शतक की पारी को पूरा करने में लग चुके थे। तो ऐसे में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर इन्होंने गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। शुभमन गिल के चौके और छक्कों का यह शानदार सिलसिला जारी रहा। इसी बीच बेसिर की गेंद पर एक बार फिर शुभमन गिल ने शानदार शॉट खेला और यहां पर एक बार फिर वन बाउंस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी बीच केएल राहुल ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। बेन स्टोक्स की यहाँ पर खतरनाक गेंदबाजी के सामने भी केएल राहुल काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो इसी बीच गिल ने एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। इसी बीच गिल जो कि अब अपनी यहाँ पर बेहतरीन पारी के साथ उतर चुके थे। तो भारतीय टीम का स्कोर भी अब 300 रनों के पार पहुँच चुका था। तो इसी बीच शानदार फॉर्म में उतरे गिल ने घुटनों पर आई गेंद को एक बार फिर चौके में तब्दील किया और भारतीय टीम को एक बार फिर मजबूत स्थिति में उतार दिया। और यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने अपने इस चौके के साथ ही अपनी इस अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया। अब गिल अपनी शतक की पारी को भी लगाने में जुट चुके थे। तो ऐसे में इन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई और आज के मुकाबले में सबसे तेज अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए इन्होंने एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। इसके बाद इनका ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। तो इसी बीच केएल राहुल के बल्ले से भी एक और सामने की तरफ दमदार चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद कप्तान की पारी कप्तानी पारी में उभर चुकी थी और कप्तान ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने इस आक्रामक परफॉर्मेंस के साथ ही अपनी इस शतक की पारी को भी पूरा कर लिया। गिल ने यहाँ पर मात्र 80 गेंदों का सामना किया और अपनी इस शतक की पारी को पूरा करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को भी 337 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसी बीच दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार शतक की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा और कप्तान ने अपनी कप्तानी पारी भी खेल के दिखाई और टीम इंडिया का स्कोर अब यहां पर 348 रनों के पार तक तीसरे स्तर की समाप्ति तक पहुँच चुका है। तो दोस्तों भारतीय टीम यहाँ पर दूसरे दिन तक कितने रनों का स्कोर खड़ा कर पाएगी, अपनी कीमती राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर